गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस एसके क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी का मैपिंग कुछ इस तरह से जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। तो गोदावरी नदी कुछ इस प्रकार है। देखिए, गोदावरी नदी के बारे में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा मैपिंग है। ये हमारा हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। ये हमारा महाराष्ट्र है, ओके, ठीक है। उसके बाद ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। ये लाइनिंग हो गया छत्तीसगढ़, ओके। और फिर नीचे है सो ये हमारा हो गया तेलंगाना, ठीक है। ये हमारा हो गया कर्नाटका और ये हमारा हो गया आंध्र प्रदेश, ओके। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपको नदी के बारे में। तो देखिए, हमारी जो गोदावरी नदी है यहाँ से निकलती है यूँ। कहाँ से निकलती है भाई? तो महाराष्ट्र से निकलती है यूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे निकलती है, सीधा तेलंगाना में एंट्री करती है। तेलंगाना से यूँ निकलती है और यूँ घूमते हुए घुसती है, यूँ घूमते हुए घुसती है, यूँ ऐसे निकलती है, ऐसे और ऐसे घुसती है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से बस यहाँ से ऐसे कर्व करके फिर तेलंगाना में वापस आती है, यहाँ से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद सीधे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यही हमारा जो है ना सब मेन आती है, मेन मैपिंग इसका, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अभी तक हमें पता। तो देखिए, एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं। ऐसे निकलती है ये, ऐसे आती है, ऐसे गिर जाती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखने लायक बात ये है कि यहाँ पे ये है, ठीक है। इधर से ऐसे ऐसे घुमा हुआ, ऐसे इधर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे इधर आता हुआ ऐसे ये तेलंगाना हो गया और इसके ऊपर यहाँ से ऐसे ऐसे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ हो गया। इधर आंध्र प्रदेश नीचे, इसके ऊपर इधर उड़ीसा हो गया, यहाँ पे झारखंड हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो मेन जो नदी है ऐसे निकलती है, ऐसे आती है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ओके। तो ये हुआ कुछ टॉपिक। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। मैंने ये कहा था कि गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। तो ये है यहाँ ऐसे महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में, ठीक है, नासिक ज़िले में त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ त्र्यंबकेश्वर, या कुछ जगह स्वर ऐसे भी लिखते हैं लोग, ठीक है। हम आपको जो आपको चाहिए वो हम हर चीज़ देंगे आपको। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं त्र्यंबकेश्वर, सॉरी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है, ओके। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। सेकंड पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की यह क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। ये सब लाइन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदी है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। और ये राजमुंद्री के पास डेल्टा बनाती है। राजमुंद्री के पास क्या बनाती है? डेल्टा, ओके। चलिए, आते हैं इसके कुछ नदियों की, इसकी अति के बारे में आते हैं। सहायक नदियाँ, ओके। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी, ठीक है। तो सहायक नदियाँ पे आते हैं। तो देखिए, गोदावरी तो निकलती है ऐसे, ऐसे आती है और गिरती है कहाँ?
तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है कहाँ भाई? तो बे ऑफ बंगाल कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल। ओके, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। तो ये बहती है इधर की ओर, तो इसलिए इसका ऊपर वाला क्या हो गया? हम अपने हाथ को ऐसे डालेंगे तो ये हमारा जो ऊपर हो गया होगा ये हो जाएगा बाएं तट, और नीचे वाला हो जाएगा ये हो जाएगा दाएं तट। ठीक है, तो बाएं और दाएं का क्लियरेशन सही हुआ। तो देखिए सबसे ऊपर है पूर्णा, इसकी जो पहली सहायक नदी है वो है पूर्णा, इसकी जो पहली सहायक नदी है वो क्या है? पूर्णा है। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे हम बताते हैं आपको। ठीक है, इसकी पहली सहायक नदी है पूर्णा, जो कि महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में ही रह जाती है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ है कि इसकी पहली जो नदी है वो है पूर्णा, जो महाराष्ट्र में निकलती है और महाराष्ट्र में ही रह जाती है। दूसरी इसकी जो है नदी वो है प्राणहिता। कौन नदी है? प्राणहिता। तो प्राणहिता बहुत बड़ी नदी है, गोदावरी का बहुत बड़ी है प्राणहिता, सहायक नदी है ये है प्राणहिता। इसके साथ कुछ यूँ नदियाँ जो है सो बेगंगा, वर्धना, पेनगंगा, वेंगंगा, 3 नदी आकर के इससे मिलती है, और ये तीनों नदी का जल लेकर के आती है और यहाँ पे गोदावरी में मिल जाती है। सेम जैसे यमुना है, तो गंगा में एकदम 3-4 नदी का पानी लेकर के आती है, गंगा में चली जाती है, उसी तरह गोदावरी में भी 3 नदी का पानी लेकर के आती है प्राणहिता, और गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, तो अब प्राणहिता निकलती कहाँ से? प्राणहिता भी निकलती है महाराष्ट्र से। प्राणहिता कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। ठीक है, और ये महाराष्ट्र से निकलने के बाद घुसती है तेलंगाना में, और तेलंगाना में ही प्राणहिता नदी जो है ना उसको गोदावरी से मिल जाती है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट याद रखिए। महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना में आने के बाद गोदावरी से मिल जाती है। ये निकलती है ऐसे ऐसे और ऐसे आके डूब गई। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। और देखिए हाँ, इसके हम बात कर लेते हैं इस नदी की, वर्धा। वर्धा जो है सो महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में भी रह जाती है। वैनगंगा जो है सो महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना आने के बाद जो है सो प्राणहिता में मिलती है। और फिर पेनगंगा जो है ये भी महाराष्ट्र से निकलती है और तेलंगाना में आने के बाद प्राणहिता से मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है सो गोदावरी नदी आगे जा कर के जो है सो उसके बाद छत्तीसगढ़ में घुस जाती है, और फिर छत्तीसगढ़ में घुसने के बाद समय है उसे इंद्रावती नदी जो है ना छत्तीसगढ़ में है, उसमें आकर के मिलती है। कहाँ मिलती है इंद्रावती नदी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आकर के इंद्रावती नदी उसमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद सबरी, उसके बाद कौन सी नदी है? सबरी। तो सबरी नदी बहु राजस्थान, सबरी नदी जो है ना आंध्र प्रदेश में आकर के मिलती है। कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आकर के मिलती है। ओके, ये क्लियर हुआ। चलिए आंध्र प्रदेश में आकर के मिलती है। अब हम नए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, नया पॉइंट जो हमारा अब है। क्या है नया पॉइंट? तो हम देखते हैं। अब हमारा नया पॉइंट है परवरा, मंजीरा, मनेर, जो कि दाएं जो है ना सहायक नदी, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं परवरा के। तो परवरा जो नदी है ना, परवरा जो महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में ही रह जाती है। ठीक है, दूसरी है मंजीरा, दूसरी है मंजीरा। मंजीरा में भी एक क्वालिटी है, मंजीरा में भी एक क्वालिटी है। मंजीरा जो नदी है ये नदी आपको महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। लेकिन 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 महाराष्ट्र से निकलने के बाद क्या होता है? ये नदी घुसती है कर्नाटका में। कहाँ घुसती है? कर्नाटक
में हम किस नदी की बात कर रहे हैं? ये मर्जीना नदी की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र से निकलने के बाद घुसती है कहाँ? कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में घुसती है महाराष्ट्र से निकलने के बाद। कर्नाटका के बाद फिर वो जाती है तेलंगाना। कर्नाटका के बाद फिर वो जाती है तेलंगाना, ठीक है। और तब जाकर तेलंगाना में जो है सब गोदावरी नदी से मिल जाती है। ओके, चलिए, पहले महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और तब लास्ट में तेलंगाना। ये 3 स्टेटों में ये नदी घूमती है, ठीक है। 3 जगहों पर, 3 राज्यों में। ओके, चलिए, इसके बाद हमारा लास्ट आता है मनेर। तो मनेर कोई बड़ी नदी नहीं, ये तेलंगाना से है ना निकलती है और वहीं पे मिल जाती है। तेलंगाना से निकलती है और वहीं पे मिल जाती है। इसका कुछ अथी नहीं, ज़्यादा काफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका ज़्यादा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है कि वही है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, पहला इम्पोर्टेंट नदी। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, दक्षिण नदी के सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका ये, तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका ये, क्या कहते हैं इसको, दक्षिण की गंगा से मिल जाती है। तीसरा का इम्पोर्टेंट टॉपिक मेन जो है ये कि ये नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से, ठीक है। नासिक के त्र्यंबकम से, त्रिंकेश्वर से पास से निकलती है, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम आपको दिखा देते हैं। गोदावरी नदी से संबंधित राज्य, तो गोदावरी नदी से जो संबंधित राज्य है उसके बारे में। तो गोदावरी नदी निकलती कहाँ से, कैसे कैसे जाती? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, पहला पॉइंट, ठीक है। और महाराष्ट्र का जो तेलंगाना है, तेलंगाना में निकलती है। महाराष्ट्र का जो कहाँ जाती है? तेलंगाना। तेलंगाना का थोड़ा सा पार्ट छत्तीसगढ़ में घुसता है, बस थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा में उसका जाता है, एकदम थोड़ा सा छत्तीसगढ़, थोड़ा सा। और लास्ट पॉइंट है जो आपका वो आंध्रा में आता है। आंध्रा के बाद कहाँ गिर जाता है? बे ऑफ बंगाल। कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो इसका एग्जिस्ट होता है, ये हमारा ऐसे 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 भारत का है ना, तो इधर से ऐसे 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 आती है, यहाँ पे गिर जाती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी क्या है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय।